हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.5। हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस डन कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द CSA एंड TSA कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया of the frustum of a cone given to you in section 13.5 using the symbols as explained। 13.5 में जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो हमें ड्राइव करना है। फॉर्मूला तो हमें पता ही है, लेकिन हम लोग सिंबल्स एक बार देख लेते हैं। 13.5 सेक्शन की बात हो रही है। दिस इज 13.5 सेक्शन। ओके, दिस इज 13.5। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूलाज है वॉल्यूम, और ये CSA का है और ये TSA का है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया CSA के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाइट बोर्ड पे आ गए हम लोग। सबसे पहले हम लोग CSA प्रूव करेंगे। पहले हम लोग एक कॉन बनाते हैं। अब इस कॉन का बेस बनाएंगे। और अब एक और हम लोगों को पैरेलल बेस बनाना है लाइक दिस। और ये आपका फ्रस्टम बन गया है। ये जो मैं अभी रेड कर रहा हूं, ये कौन हम लोग कट आउट कर देंगे, ताकि जो पोर्शन बचेगा इट विल बी फ्रस्टम ऑफ द कोन। अब CSA जो होता है फ्रस्टम ऑफ कोन का, वो होता है पाई L R1 प्लस R2। ये हमें प्रूव करना है। बड़ा रेडियस R1 लेट कर लो, छोटा रेडियस R2 लेट कर लेते हैं। जो L है वो स्लैंट हाइट हो गई है फ्रस्टम ऑफ कोन की। जिस कोन को कट किया है हम लोगों ने, उसकी हम लोग हाइट L2 नहीं सॉरी L1 लेट कर लो, L1 लेट कर लेते हैं। ये H1 बना लेते हैं हम लोग हाइट, जो कोन कट करेंगे। और जो हमारे पास फ्रस्टम ऑफ कोन है उसकी हाइट H हो गई। तो ये पैरामीटर्स हमारे पास आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग सपोज कर लो दिस इज योर ट्रायंगल ABC एंड दिस इज योर ट्रायंगल APR। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें चाहिए CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। और ये हमें कैसे मिलेगा? अगर हम लोग CSA ऑफ कोन, कौन ये वाला बड़ा कौन लार्जर, उसके CSA में से स्मॉल कौन का CSA माइनस करते हैं। स्मॉलर जो आपको ABC ट्रायंगल वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला कौन, अगर हम लोग ये वाला खत्म कर दें पूरे में से, तो सिर्फ ये वाला हमारे पास CSA बच जाएगा। अब CSA ऑफ कौन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? पाई RL होता है। ये हमें प्रूव करना है टू प्रूफ दिस। तो लार्जर CSA, तो इधर अपन पहले सेपरेट ही कर लेते हैं। CSA ऑफ लार्जर कोन, पाई तो पाई रहेगा, R रेडियस, बड़े कोन का रेडियस R1 है, और बड़े कोन की जो स्लैंट हाइट है वो है L प्लस L1। तो L प्लस L1 होगी। उसके बाद CSA ऑफ स्मॉलर कोन, इट विल बी पाई, रेडियस R2 है, इंटू L1। अब हमें करना क्या है? CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन निकालेंगे। तो लार्जर का आपके पास आया है पाई R1 L प्लस L1
माइनस स्मॉलर का है पाई R2 L1। तो आप ब्रैकेट जब खोल दोगे तो इट विल बी लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या चीज है आपके पास, पाई R1 L, ये तो है आपके पास। यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, पाई L1 कॉमन आ जाएगा और R1 माइनस R2 आपके पास बाकी है। जो हमारा एंड रिजल्ट है उस रिजल्ट में L1 नहीं आ रहा है। आप देखिए पाई L R1 प्लस R2 है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे L1 की क्वांटिटी आ रही है, तो इतनी समय L1 को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल APR, ABC और APR ट्राइंगल में जो एंगल A है वो दोनों ट्राइंगल्स में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और जो एंगल B है वो एंगल P के इक्वल है, दैट इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो बाय AA सिमिलैरिटी से जो ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल APR के सिमिलर हो गई। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी जो साइड्स का रेशो है वो प्रोपोर्शनल होता है, AB अपॉन AP, BC अपॉन PR, AC अपॉन AR। corresponding sides are proportional। इसको हटा दो, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी इसकी, मतलब उससे समझाया था आपको। अब देखिए यहाँ पे कुछ इरेज कर लेते हैं, जो प्रूव करना है वो हमें पता ही है और इसका हम लोग यूज कर चुके हैं और हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, तो हम लोग इसको भी इरेज कर सकते हैं। चलिए, तो AB है H1, AP है आपके पास H प्लस H1, है ना, A से लेकर P तक H1 प्लस H। BC है R2 और PR है R1, AC है L1 और AR है L1 प्लस L। ये हमने H1 को भी क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें जो आगे वॉल्यूम के लिए भी क्वेश्चन है जो नेक्स्ट उसमें जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, ये दोबारा ही कर लेंगे। चलिए, हमें R1 R2 L1 और L2 से मतलब है, तो सिर्फ हम लोग ये वाला हिस्सा ही यहाँ पर यूज करेंगे। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, R2 इंटू L1 प्लस R2 इंटू L इज इक्वल टू R1 इंटू L1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब L1 वाली टर्म्स एक साइड इकट्ठी कर लो, क्योंकि हमें क्या करना है, L1 को निगलेक्ट करना है, नेगेटिव। माइनस का L1 अगर कॉमन लेंगे तो R1 प्लस का हो जाएगा, R2 माइनस का इज इक्वल टू माइनस R2 इंटू L। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब जो L1 है वो आपके पास आ गया R2 मल्टीप्लाई बाय L अपॉन R1 माइनस R2। तो ये L1 की वैल्यू आ गई। अब इसको आप कहाँ पे पुट कर दोगे, अब हम लोग इसको 1 में पुट कर देंगे। इसको आप इरेज कर देते हैं। 1 इक्वेशन आपके सामने है, तो CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन, ये पूरी लाइन लिख देना है आपने। तो पाई R1L प्लस पाई L1 की जगह पे पुट कर दोगे R2 इंटू L डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 और मल्टीप्लाई में है R1 माइनस R2। ये देखिए, तो R1 माइनस R2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो R1 माइनस R2 की टर्म तो कैंसिल हो गई, तो व्हाट आर यू लेफ्ट विद, यू आर लेफ्ट विद ओनली पाई L R1 प्लस पाई L R2
और पाई एल कॉमन ले लो, तो ये CSA का फॉर्मूला आप लोगों का ड्राइव हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट आपका खत्म हो गया। चलिए अब हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बहुत आसान है, CSA हो गया तो टोटल तो आप लोगों ने सिर्फ ऐड ही करना है और कुछ करना ही नहीं है। तो हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं, इतनी स्पेस में हमारा ये आसानी से डन हो जाएगा। तो हमें निकालना है TSA। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होगा, CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट जो बॉटम है प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट जो टॉप है। तो CSA हो गया पाई L R1 प्लस R2, बॉटम का एरिया होगा पाई R स्क्वायर तो R1 स्क्वायर, और टॉप का है R2 तो पाई R2 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन आपका आ गया और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट आपका डन हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए क्वेश्चन वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कहेंगे वो हमें, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर और 13 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। Derive the formula for the volume of the frustum of a cone given in the section using the symbols x explained। तो अब वॉल्यूम का फॉर्मूला ड्राइव करना है। चलिए मैं ये चीजें इरेज कर देता हूँ, ये सारे इरेज कर देते हैं, बस डायग्राम रख लेते हैं, ठीक है। H1 H2 दोबारा से यहाँ पर रिक्रिएट कर लेंगे। तो ये सारा क्लियर करते हैं अपन। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, पहले तो जो हमें प्रूव करना है हम लोग वो रिजल्ट देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन, बड़े कोन के वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन क्या कर देंगे, माइनस। चलिए तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन का पाई, बड़े कोन का रेडियस कितना है R1 तो R1 स्क्वायर, और हाइट कितनी है h प्लस H1। अच्छा रिजल्ट जो होगा वो रिजल्ट क्या प्रूव करना है, 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 R2। तो यहीं से आइडिया लग गया कि हमें रिजल्ट में H1 नहीं चाहिए, तो यानी कि जो हमने ट्रायंगल्स लिया था उसके अंदर हमें H1 को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन 1/3 पाई R, रेडियस R2 है और हाइट H1 है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन निकालेंगे, तो लार्जर कोन के वॉल्यूम में से स्मॉलर कोन को वॉल्यूम माइनस कर देंगे। अब H1 हमें ट्रबल कर रहा है तो H1 वाली टर्म को हम लोग जैसे L1 किया था वैसे ही यहाँ पे भी H1 के साथ करेंगे। तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H, ये तो टर्म हमें चाहिए, इसको रख लिया। बाकी जो टर्म है उसमें आप लोगों का जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल के बाकी सारी चीज आप एज इट इज करो। तो ये अपने पास इक्वेशन बन गया, लेट मी से दिस इज 1। तो हमें यहाँ पे H1 अब सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए वही करेंगे हम लोग। सबसे पहले ट्राइंगल ABC
एंड ट्रायंगल APR को सिमिलर। तरीका वही रहेगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दैट इज कॉमन, एंड एंगल B is equal to angle P is equal to 90 डिग्री, these are perpendicular, तो इसीलिए बाय AA सिमिलैरिटी जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल APR के सिमिलर है, और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब वैल्यूज पुट करने का टाइम आ गया है, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। हमें इक्वेशन 1 से मतलब है, तो इसलिए हम लोग ये सारा जो पोर्शन है उसको इरेज कर देते हैं। चलिए पोर्शन हमारा क्लियर हो गया है। एक लाइन, दो लाइन और कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो फर्स्ट इक्वेशन चाहिए वो हमारी सेफ है। चलिए, तो AB की वैल्यू है H1 और AP की वैल्यू है H1 प्लस H, BC की वैल्यू है R2 और PR की वैल्यू है R1। तो हमें सिर्फ इन दोनों से चाहिए, AC और AR की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ ये वाली वैल्यूज उठा लेंगे। अब H1 निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, H1 वाली सारी टर्म्स एक तरफ करनी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब H1 वाली सारी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, तो H1 कॉमन आ गया, तो यू आर लेफ्ट विद R1 माइनस R2 इज इक्वल टू H इंटू R2। तो यानी कि H1 की जो वैल्यू है वो आ गई है H मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2। पुट इन 1, फर्स्ट में पुट कर दो। मैं यहाँ पे वॉल्यूम V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H प्लस 1/3 पाई H1 की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है वो पुट कर दो अपॉन R1 माइनस R2। ये डायग्राम मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। हमने सारे पैरामीटर्स यहाँ से कैलकुलेट कर ली है, ट्रायंगल भी ले लिया है, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर के साथ। 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H प्लस 1/3 पाई H R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, कुछ नहीं चेंज किया। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दोगे तो a माइनस b a प्लस b बन जाएगा। अब जो इक्वेशन 1 लिखी हुई थी इसको आप इरेज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको यूज कर लिया है। सेल्फिश। चलिए, तो R1 माइनस R2 खत्म हो जाएगा, 1/3 पाई H ये आपका कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बच गया है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 को R1 से करोगे R1 इंटू R2, और R2 को R2 से करोगे R2 का स्क्वायर, और यही आपने जो रिजल्ट था वो प्रूव करना है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन प्रूव हो गया, और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आप लोगों का डन हो गया। तो एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट हुई, और साथ ही में चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।